हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीटी के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, which controls the way in which the computer system functions and provides a means by which users can interact with the computer। ऑप्शंस देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें पूछा है कि यूजर जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किसकी हेल्प से करता है। तो यूजर जो है इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, कंप्यूटर के साथ या हार्डवेयर के साथ। ओके, तो आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज द डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट डिवाइड, वेब डिवाइड या फिर साइबर वे डिवाइड। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा राइट वो होगा इंटरनेट डिवाइड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सर्वर्स आर कंप्यूटर that provide resources to other computer connected to a mainframe, supercomputer, network, client। ठीक है, ये इसने पूछा सर्वर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स। तो वो किससे जुड़े होते हैं, वो नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो देखिए, ये एग्जांपल हैं, किसके एग्जांपल हैं ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब जिन्हें यूजर जो है अपनी उसके अनुसार बनाता है, जब भी उसे जरूरत होती है वो अपनी तरीके से बनाता है कि जिस चीज की भी उसे जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू द नीड बनाता है, मीन्स। ठीक है, तो आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। A dash is approximately 1 billion byte, bit, kilobyte, gigabyte या megabyte। तो approximately 1 billion byte किस में होते हैं, गीगाबाइट में। ठीक है, जीबी में जो है 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। अगला है, all of the following are example of input device except a scanner, mouse, printer या keyboard। इनमें से सभी जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं सिवाय एक को छोड़कर, तो वो है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, बाकी तीनों इनपुट डिवाइसेस, स्कैनर, माउस एंड कीबोर्ड, तीनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर यूजेस द विच लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा, रिलेशनल, मेगाबाइट, बाइनरी या प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर जो है हमेशा यूज करता है बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर यूज द बाइनरी लैंग्वेज टू प्रोसेस डाटा। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज किसकी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइट्स, 8 कैरेक्टर्स, 8 बिट्स या 8 किलो बाइट्स। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, each number and each special character is made up of a unique combination of 8 bits। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा combination of 8 bits। ठीक, अगला देखिए, dash is data that has been organized or presented in a meaningful way। मीन्स कोई डाटा है, अगर हम उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और प्रेजेंट करें कि वो मीनिंगफुल बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है कंप्यूटर में पहले भी कि इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल वे। ओके, तो इंफॉर्मेशन आएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकर्स या फिर स्पैम। ठीक है, देखिए सारे एग्जांपल है रियल सिक्योरिटी के सिवाय एक के, वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकर्स या स्पैम। तो यहां पे राइट आंसर आएगा स्पैम। ठीक, क्या आएगा, स्पैम जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं होता है, बाकी तीनों सिक्योरिटी से रिलेटेड है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑल द अबव। तो ये तीनों ही जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड हार्ड कॉपी। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला है तो आंसर आएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जगह अगर कभी प्रोग्राम दे रखा हो तो वही होगा आंसर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्राम होता है। और यहाँ पे अगर देता वो आपको द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, तो भी क्या आंसर होता? सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम हो, इंस्ट्रक्शन हो, आंसर वही आएगा, सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मोर डाटा? डीवीडी, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, रीड राइटेबल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डीवीडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर मोर डाटा? जो सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करती है, तो आंसर है डीवीडी। डैश इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड दिस इज वेयर ऑल द कंप्यूटिंग इज डन। कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है और जितनी भी कंप्यूटिंग होती है वो यहाँ पर डन होती है। कीबोर्ड, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड प्रिंटर। ठीक है, तो आंसर आएगा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं जिसको। जितनी भी कंप्यूटिंग होती है वो कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कहाँ होती है? सीपीयू में होती है, क्योंकि सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसर ही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट। 1 बाइट जो है वो इक्वल होता है 8 बिट के। ठीक, अगला देखिए, टू मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या नन ऑफ दीज। मूव फॉरवर्ड थ्रू द टैब्स पूछा है इसने, तो कौन सी यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस टैब को यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए सर्वर, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर या एंटरप्राइजेस। तो यहां पे आंसर आएगा नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। नेक्स्ट है, चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी है वो है किलोबाइट। पहले आएगी किलोबाइट, फिर होता है एमबी, फिर जीबी और इनके बाद है टीबी। इनका सही सीक्वेंस यही बनेगा। तो सबसे छोटी यहाँ पे कौन सी है? किलोबाइट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्सेस टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो देखिए, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा। ठीक है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए स्टेप्स और टास्क जो है नीडेड हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स देना, क्लिकिंग एन आइकन, ये क्या कहलाएगा? इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन या वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जाम्पल होता है, यानी कि मेन कॉमन टाइप होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल फ्रॉम ए क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड सिमुलेशन, एनिमेशन, रोबोटिक्स या कंप्यूटर फोरेंसिक्स। तो इसे बोला जाता है कंप्यूटर फोरेंसिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 2, 8, 10 या 16। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन 16। 2 किसका होता है? बाइनरी का होता है। 8 किसका होता है? ऑक्टल का होता है। और 10 होता है डेसिमल नंबर का। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स पैकेज्ड प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स पैकेज प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेस, मेमोरी, डिस्क एंड आईओ डिवाइसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी को कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट को, मेमोरी मैनेजमेंट को, डिस्क मैनेजमेंट को, आईओ डिवाइसेस को, इसके अलावा सिक्योरिटी को, प्रोटेक्शन को, ये सभी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट देखिए, allocation of resources in a time dependent manner to several programs simultaneously called multi-user, multitasking, time sharing या none of these। तो यहां पे राइट आंसर आएगा टाइम शेयरिंग। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन टाइम डिपेंडेंट मैनर, टाइम को वो कर रहे हैं ना। ठीक है,
टाइम डिपेंडेंट मैनर आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट देखिए, डाटा दैट आर एक्यूमुलेटेड एंड प्रोसेस्ड इन ग्रुप कॉल्ड ग्रुप प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग या नन ऑफ दीज। देखिए, डाटा जो है एक्यूमुलेट हो रहा है या प्रोसेस्ड हो रहा है ग्रुप में, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है बैच प्रोसेसिंग, नॉट ग्रुप प्रोसेसिंग, ये बोला जाएगा इसे बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग स्पॉट्स मोर देन वन एट द सेम टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग मोर देन वन क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि एक से ज्यादा प्रोसेस, तो वो किसे सपोर्ट करेगी? मोर देन वन प्रोसेस को करेगी, ना कि यूजर को। तो आंसर क्या आएगा? मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फायरवॉल्स? follows a set of rules, can be either a hardware or software device, filter network traffic या all the above। तो राइट आंसर है all the above। फायरवॉल क्या होता है? follow a set of rules, can be either a hardware or software device, मीन्स हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, और फिल्टर नेटवर्क्स ट्रैफिक। ठीक है, तो आंसर है all the above। एक मिनट, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉडेम, टेलीफोन लाइन, पीडीए, मॉडेम एंड कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड एन आईएसपी, मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए एंड आईएसपी। तो क्या पूछा इन्होंने? कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीजों की जरूरत होती है? तो वो होती हैं टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड एन आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आंसर सी राइट है। अगला देखिए, 1024 बाइट्स इक्वल 1 KB, 1 MB, 1 GB या 1 TB। यहाँ पे पूछा है 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर होती है 1 KB के। फिर ऐसे चलता है कि 1 MB कितने के बराबर हो जाएगा? 1024 KB के। फिर 1 GB आता है तो वो हो जाएगा 1024 MB के बराबर। तो ये कुछ इस तरीके से चलता जाता है आगे। ओके, यहाँ पे राइट आंसर आएगा 1 KB के बराबर होता है 1024 बाइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ई कॉमर्स? बाइंग एंड सेलिंग कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस नॉट फाउंड इन स्टोर्स, बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनल गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, यानी कि खरीदना और बेचना किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। तो ये होता है ई कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, FTP या डाउनलोडिंग। मीन्स किसी फाइल को वेट ए सेकेंड, यहाँ पे पूछा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, यानी कि इंटरनेट पे से कोई चीज अपने कंप्यूटर पे लेके आएंगे जब हम, तो वो क्या कहलाएगी? फाइल डाउनलोडिंग कहलाएगी। जब हम अपने कंप्यूटर से या अपने सिस्टम से कोई चीज डालेंगे इंटरनेट पे तो वो होती है फाइल अपलोडिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? फाइल डाउनलोडिंग। ठीक है, तो डाउनलोडिंग जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, a person who uses his expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or to cause damage is a programmer, analyst, spammer या फिर hacker। ठीक है, मीन्स कोई पर्सन किसी और की अदर पीपल के कंप्यूटर को छेड़छाड़ कर रहा है विदाउट परमिशन इलीगली, तो उसे बोला जाता है हैकर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? हैकर आएगा। ओके, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। What is the commonly used unit for measuring the speed of data transmission? Megahertz, characters per second, nanosecond, bits per second। तो डाटा ट्रांसमिशन जो होती है उसे किस उसमें मेजर किया जाता है? तो उसे मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकंड में। डाटा जो होती है, सॉरी एक मिनट, डाटा ट्रांसमिशन को किस में मापती हैं? स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन को बिट्स पर सेकंड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स, सिग्नल ट्रांसमिशन ऑन मोबाइल फोन ओनली, लैंडलाइन फोन टू मोबाइल फोन कम्युनिकेशन। आजकल देखिए सबके फोन में होती है। ठीक है, और वो क्या होती है? वायरलेस, यानी कि विदाउट वायर होती है, उसमें किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फाइल्स आर ट्रू एक्सेप्ट ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर फॉर इजी रेफरेंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, फाइल कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एन एप्लीकेशन, या फाइल्स आर स्टोर्ड इन रैम, या फाइल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्डर्स। तो यहां पे जो गलत है वो है फाइल्स आर स्टोर्ड इन रैम। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग विंडोज आर ट्रू एक्सेप्ट, विंडो के बारे में मतलब 3 जो है वो ठीक है, एक के अलावा देखिए कौन सी है वो, विंडोज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ए कमांड ड्रिवन इन्वायरमेंट, विंडोज कैन बी रीसाइज्ड एंड repositioned on the desktop, more than one window can be open at a time, टूल बार्स एंड स्क्रॉल बार्स आर फीचर्स ऑफ विंडोज। देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि टूल बार और स्क्रॉल बार जो होते हैं वो फीचर होते हैं विंडो के, एक से ज्यादा विंडो को भी ओपन कर सकती हैं एट ए टाइम पे, ये भी बिल्कुल सही है। विंडोज कैन बी रीसाइज्ड, ठीक है, रीसाइज भी किया जा सकता है और रीपोजिशन भी किया जाता है, मीन्स डेस्कटॉप पे पहले वो कहीं और थी तो उसको कहीं और लेके जाया जा सकता है, डेस्कटॉप पे मूव किया जा सकता है, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे जो रोंग है वो ये है कि विंडोज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ए कमांड ड्रिवन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन या लॉगिंग इन। ठीक है, लॉगिन और पासवर्ड डालना ये किसके उसमें आता है, ये होता है ऑथेंटिकेशन में, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, Dash is the ability of an operating system to control the activities of multiple programs at the same time. Streamlining, multi-user, multitasking या simulcasting. ठीक है, कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स बोला है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मल्टीटास्किंग। ठीक है, आंसर क्या है, मल्टीटास्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रोवाइड ए वे फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद मैनेज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी सही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सीपीयू को। मैनेज मेमोरी एंड स्टोरेज, इसे भी मैनेज करता है। अनेबल यूजर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क सच एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है इसमें। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड आईपी एड्रेस। यहाँ पे वैलिड आईपी एड्रेस बताना है कि इसमें वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है, तो यहाँ पे करेक्ट वैलिड एड्रेस जो है वो है 192.68.901, ये वाला जो है ये वैलिड आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट देखिए, लैन मीन्स, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखिए, जावा इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इनपुट डिवाइस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जावा जो है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट फॉर कंप्यूटर हैविंग विंडोज? शिफ्ट पी, ऑल्ट पी, कंट्रोल पी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट पूछे यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस पी यूज करते हैं। व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? तो HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Next है, which of the following is the correct format for email address? ठीक है, तो email एड्रेस आजकल आईडीज तो सभी की होती हैं, तो ईमेल एड्रेस किस तरह का होता है, sales@website.info, तो ये जो है वो करेक्ट फॉर्मेट है ईमेल का। अगला देखिए, वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड ब्राउजर पेज, सर्च पेज, होम पेज या बुकमार्क। ठीक है, तो जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसे बोला जाता है होम पेज, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड ए सेल, टेबल, बॉक्स या कॉलम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं MS एक्सेल में, उसे क्या कहा जाता है, सेल बोला जाता है उसे। Which of the following is an example of a binary number? Binary number मैंने बताया आपको 0 और 1 से बनता है, तो अब देखिए इसमें A, B और C, D आ गए, तो ये है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की वो क्या होती है रिप्रेजेंटेशन, 0 से 9 तो होता ही है, 16 होता है इसका बेस, इसके अलावा A to F जाता है, फिर 10 से 15 तक। ठीक है,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, सॉरी ये किसकी है, हेक्साडेसिमल की। 2 3 4 5 6 ये है, आप इसे किसके कह सकते हैं, डेसिमल की कह सकते हैं। ओके, डेसिमल की भी हो सकती है, ऑक्टल की भी हो सकती है ये। उसके अलावा 005 है, ये भी उसकी हो सकती है। उसके बाद है 100101, ये देखिए ये किसकी है, ये है बाइनरी की। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है डी जो है वो करेक्ट है। ओके, तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईसीटी के। थैंक यू सो मच।